नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में महंगाई का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही है, दूध महंगा होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने के बाद सफर करना भी काफी महंगा हो गया है। ट्रेनों का किराया तो बढ़ ही गया है, प्राइवेट बसेस के बाद अब सरकारी बसों का किराया भी बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि होली के दौरान अगर आप बिहार के अंदर सफ़र करते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, तो अब आपको ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी, न केवल प्राइवेट बसों के लिए बल्कि सरकारी बसों के लिए भी। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। होली पर घर जाना अब महंगा हो जाएगा। निजी बसों ने रविवार की रात से 20% भाड़ा तो बढ़ा ही दिया है। हालांकि कुछ बस संचालक 2 दिन पहले से ही बढ़ा हुआ भाड़ा वसूल रहे थे। सूत्रों के अनुसार सरकारी बसों में भाड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन निगम को भेज दिया गया है। मीठापुर बस स्टैंड से खुलने वाली ज्यादातर रूटों की निजी बसों में किराया 20% तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह उत्तर बिहार के अलावा बिहार शरीफ, नवादा और अन्य जगहों के यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को बस का किराया बढ़ाया गया था। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण किराया बढ़ाना मजबूरी हो गई है। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बाद बस परिचालन घाटे में हो रहा है, इसलिए किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी हो गई है। कहां से कहां तक की बसों का कितना भाड़ा है बढ़ा हुआ और कितना बढ़ जाएगा वो भी आपको बताने जा रहे हैं। पटना से फतुहा तक नॉन एसी के लिए 30 रुपए, एसी के लिए 40 रुपए। पटना से शेखपुरा तक 125 रुपए नॉन एसी के और एसी के 145 रुपए। पटना से अगर आपको बरबीघा जाना है तो 115 रुपए नॉन एसी के और एसी में 125 रुपए। पटना से राजगीर के लिए 100 रुपए और एसी के लिए 120 रुपए। पटना से वारसलीगंज मोड़ के लिए आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि एसी में आपको 130 रुपए लगेंगे। पटना से वहीं वारसलीगंज जाने के लिए 120 रुपए और एसी के 140 रुपए। पटना से अगर आपको जहानाबाद जाना है तो 75 रुपए देने पड़ेंगे और एसी से जाते हैं तो 85 रुपए। पटना से पकरी बराम जाने के लिए 130 रुपए और एसी से 150 रुपए। पटना से अरेराज जाने के लिए 220 रुपए लगेंगे, वहीं अगर आप एसी से सफर करते हैं तो 270 रुपए। पटना से नरकटियागंज के 290 रुपए देने पड़ेंगे, वहीं अगर आप एसी से जाते हैं तो 340 रुपए। पटना से बगहा का 295 रुपए किराया है, जबकि अगर आप एसी से सफर करते हैं तो 340 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से पूर्णिया तक के लिए 540 रुपए हैं, जबकि आप अगर एसी से सफ़र करते हैं तो 595 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से सहरसा के लिए 445 रुपए किराया है, एसी से जाते हैं तो 490 रुपए ये भाया बेगूसराय जाती है। पटना से मधेपुरा जाने के लिए आपको 455 रुपए लगेंगे, जबकि अगर आप एसी से सफ़र करते हैं तो 505 रुपए देने पड़ेंगे। तो 14 तारीख की मध्य रात्रि के बाद प्राइवेट बसों का भाड़ा तो बढ़ ही गया है, लेकिन अब फेडरेशन ने ये फैसला ले लिया है, सरकार को ये अर्जी भी डाल दी है कि सरकारी बसों का किराया भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया गया है? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, यानी कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से प्राइवेट बसों के साथ साथ सरकारी बसों का भी किराया बढ़ने जा रहा है। जो लोग पहले सरकारी बसेस से सफ़र किया करते थे ये सोचकर कि बस सरकारी है, कम पैसे में लोग सफ़र कर पाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी राहत नहीं मिलने वाली है। बढ़ती महंगाई का असर जेब पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। बसों का किराया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई है। देखने वाली बात ये होगी कि जब सरकारी बसों का किराया बढ़ता है तो कितना तय किया जाता है, कितने फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है और लोगों पर इसका क्या असर होता है और लोगों का रिएक्शन क्या होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।